वेलकम टू अवर ओन चैनल नॉलेज किट। अभी तक हमने बहुत कुछ वीडियोस डाला है और शॉर्ट्स भी डालती रहती हूँ, तो आशा करती हूँ आप सब लोग देख रहे हो। अभी तो एग्ज़ाम का भी टाइम है, तो फिर एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश के जितने भी ग्रामर का कैसे क्या करना है, पैसेजेस का क्या करना है, तो वो तो मैंने आपको बताया ही है। आज मैं आपको बताती हूँ राइटिंग स्किल कैसे लिखते हैं। राइटिंग स्किल में मोस्टली एस्से रहता है। एस्से का कॉम्पोजिशन या ऐसे हम जिसको बोलते हैं, उसमें जो भी टॉपिक्स आपको आते हैं आपको बहुत तकलीफदायक वाला लगता है। कभी आपको लगता है हम कौन से टॉपिक को इसमें से सिलेक्ट करें, किस टॉपिक के ऊपर लिखें। बहुत ही आसान तरीका है, आपको बस उन टॉपिक्स में से उस टॉपिक को चुनना है जिस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान हो, अच्छे से नॉलेज हो जिस टॉपिक के बारे में। तो सपोज ऐसा कोई टॉपिक आया है, प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया। अगर प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया के ऊपर आपका टॉपिक आया, तो आप इंडिया का करंट अफेयर्स के बारे में अगर आप जानते हो तो करंट अफेयर्स के बारे में आप लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा टॉपिक आया, स्पोर्ट्स यू लाइक, स्पोर्ट्स यू लाइक, तो ऐसा कोई भी टॉपिक रहेगा, या तो कोई भी ऐसा स्टोरी बनाने के लिए टॉपिक रहेगा, कोई भी टॉपिक रहेगा, आप उसी टॉपिक को सिलेक्ट करना जिस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से आता हो। यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट टॉपिक। उस टॉपिक में जो भी है, इतने सारे जो टॉपिक्स दिए होंगे, उसमें से उसी टॉपिक को आपको सिलेक्ट करना है जो आपको ईजी लगेगा, जिस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक मत सिलेक्ट करना जिसमें कि आपको कोई ज्ञान नहीं रहेगा। मिनिमम आपको 350 वर्ड्स लिखना रहता है, तो उस हिसाब से ऑन द स्पॉट आपके टॉपिक मिल रहा है, तो 350 वर्ड्स आप कैसे लिखोगे अगर उसके बारे में आपको थोड़ा सा भी जानकारी रहेगा। तो पहले तो जब हम ऐसे लिखते हैं, कॉम्पोजिशन जब लिखते हैं, पहले आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हम किसको लेंगे, किसके ऊपर लिखेंगे। ये टॉपिक अगर आप सिलेक्ट करो तो स्पोर्ट्स के बारे में ही लिखना है। जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो आप स्पोर्ट्स को ही हाईलाइट करके, स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स से आपको क्या क्या मिलता है, स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, सब कुछ स्पोर्ट्स के बारे में ही आपको हाईलाइट करके लिखते जाना है। फिर जो आप दूसरे पैराग्राफ के ऊपर जाओगे, 3-4 जो भी पैराग्राफ आपको लिखना है, क्योंकि मिनिमम तो 350 वर्ड्स आपको लिखना ही है, तो उसके दूसरे पैराग्राफ के ऊपर जब आप जाते रहोगे, आप हमेशा याद रखना, कोई भी पॉइंट जो आप लिख रहे हो उसमें आप नेचुरल, ओरिजिनल, ट्रू फैक्ट ही लिखना, जो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हो वही फैक्ट आप लिखना। कोई भी ऐसा स्टोरी बना के मत लिखना, ट्रू फैक्ट ही लिखना। तो देखना कितना असर गिरेगा। जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेंगे उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ट्रू फैक्ट लिख रहे हो, आपने जो महसूस किया है, जो एक्सपीरियंस किया है। हर एक पैराग्राफ में आप ऐसे ट्रू फैक्ट्स डालना, प्रॉपर एग्जाम्पल्स डालना, कोई कोटेशन डालना, इंग्लिश का जो भी प्रोवर्ब रहेगा जो उस टॉपिक के लिए सूटेबल हो, आपको उस टाइम पे जो भी प्रोवर्ब याद आ गया, उसी प्रोवर्ब को उस टॉपिक से अगर रिलेटेड है तो ज़रूर लिखना। तो हर पैराग्राफ में आप याद रखो, कोई ना कोई, किसी में ट्रू फैक्ट लिख दिया, किसी में तो आपने कोई भी एग्जाम्पल लिख दिया, किसी में तो आपने कोई प्रोवर्ब लिख दिया, किसी में कोई सेइंग लिख दिया। ऐसे कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिखना, ताकि आपको पैराग्राफ का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, एग्जामिनर को पढ़ने को बड़ा अच्छा लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हैंडराइटिंग नीट रखना। आपका कैसा भी हैंडराइटिंग हो, अभी आप लास्ट मोमेंट पे हैंडराइटिंग तो नहीं बदल सकते, जैसा भी आपका हैंडराइटिंग है ठीक है, चलेगा। उस हैंडराइटिंग के लिए अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन नीटनेस तो मेंटेन कर पाओगे ना। तो नीट जरूर लिखना, साफ सुथरा लिखना, प्रॉपर मार्जिन के अंदर, प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर पैराग्राफ, प्रॉपर एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ के प्रॉपर। तो देखना नीटनेस और
जैसे मैंने गाइडलाइंस दिया है आपको, और कंक्लूजन में आप तो सब पैराग्राफ में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो क्यों आप पसंद करते हो क्यों ना पसंद करते हो सब तो आप लिख रहे हो। कंक्लूजन में आपको किस तरह से कंक्लूड करना है, उसमें एक कोई भी एक प्रोवर्ब डाल के उसका कंक्लूजन आप लिख सकते हो, जो कि छोटा सा पैराग्राफ भी आप लिख सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया है कॉम्पोजिशन, ऐसा ही आप लिख सकते हो। और कोई भी राइटिंग स्किल आप लिख रहे हो, नोटिस राइटिंग लिख रहे हो, ईमेल राइटिंग लिख रहे हो, कोई भी, आप बस याद रखो फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट आपको सिखाया गया है, जो भी फॉर्मेट आपने प्रैक्टिस किया है अच्छे से, उस फॉर्मेट के ऊपर फोकस जरूर रखना। सही फॉर्मेट लिखना, सही फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट के लिए ही आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। बाद में एग्जामिनर जाते हैं कंटेंट के ऊपर। पहली बात है फॉर्मेट को अच्छे से ध्यान देना, और दूसरी बात है मार्जिन के ऊपर फोकस करना। तीसरी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट नीटनेस, नीटनेस और टू द पॉइंट लिखना। कोई भी फालतू चीज मत लिखना, बस एनलार्ज करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए, ज्यादा बस पेजेस लिखने के लिए फालतू चीजें मत लिखना। अच्छी अच्छी चीजें लिखना जो कि एग्जामिनर को अच्छा लगे, एग्जामिनर जिसको पढ़ने के लिए बस और क्यूरियस होते जाए। तो ऐसे पॉइंट्स आप लिखना, और हमेशा वही सिलेक्ट करना जो आपको अच्छे से आता है। लेटर जब लिख रहे हो तो उसमें भी फॉर्मल लेटर ही सिलेक्ट करना, क्योंकि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ज़्यादा है। जैसे आपने एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर डेट लिखा, फिर एक लाइन छोड़ते हो, और जिसको लिख रहे हो रिसीवर्स एड्रेस लिख रहे हो, फिर सब्जेक्ट। फॉर्मल लेटर में ये हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट लिखना मत भूलना, लेकिन सब्जेक्ट मिनिमम वर्ड्स में ही लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वर्ड्स में ही सब्जेक्ट कंप्लीट करना। तो हमेशा याद रखो एग्जामिनर किस तरह का राइटिंग स्किल को पसंद करते हैं, जो कि नीट हो, टू द पॉइंट हो, ट्रू फैक्ट्स हो, और प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा गया हो। देखना जितना भी उसका मार्क्स रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर आपका 1 या तो 1.5 मार्क्स ही काट सकते हैं, उससे ज़्यादा काट ही नहीं सकते, क्योंकि एग्जामिनर भी खुश होते हैं उस स्टूडेंट का पेपर देखने के लिए जो नीटनेस, प्रॉपर फॉर्मेट और टू द पॉइंट काम कर रहे हैं। तो गुड लक फॉर योर एग्जाम, बी वेल प्रिपेयर्ड and keep on listening to my videos and shorts and keep on smiling. We'll meet you soon. We'll definitely meet. Good luck.